बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फेलोज, मैं हूं अबू अब्बास। 300 विद अबू अब्बास के चंद और सवालात के साथ इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे सवाल नंबर 136 से लेके 140 तक को। सवाल नंबर 136, व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर सील्ड सोर्स रेडियोग्राफी? सील्ड सोर्स रेडियोग्राफी के लिए कौन सा परमिट चाहिए होता है? ऑप्शन ए, कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क इस एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये सील्ड सोर्सेज होते हैं, सील्ड सोर्सेज ऑफ रेडिएशन। इस तरह की ये कैसिंग में आते हैं। इस तरह एक हिफाजती होल या हिफाजती इक्विपमेंट जो उनका बना होता है उसमें ये आते हैं, और इसके साथ फिर आगे वाल और होज की असेंबली लगा के रेडिएशन जो है वो चैनलाइज की जाती है। तो इसमें किसी किस्म की अदर देन रेडिएशन किसी किस्म की एनर्जी नहीं होती, कोई बिजली नहीं है, कोई और फ्यूल ऑपरेटेड कोई चीज नहीं है। अब ऑन ग्राउंड तो मैंने ये भी देखा है कि इसके लिए भी हार्ड परमिट इशू है, और उसके लिए ये है कि चूंकि व्हीकल है साथ में, तो वो गाड़ी लेके जा रहे हैं पाइपलाइन पे, तो उनको गाड़ी का परमिट दिया तो साथ ही रेडियोग्राफी का। लेकिन प्रोसीजरल बात, तो सील्ड सोर्स रेडियोग्राफी के लिए कोल्ड परमिट चाहिए होता है। और जो दूसरे सेटअप्स हैं जैसे शिम्स है साबिक, तो उनमें रेडियोग्राफी का अलग परमिट होता है। बहरहाल जहाँ पे रेडियोग्राफी का अलग परमिट नहीं होता, जैसे हम अरामको की बात कर रहे हैं, तो अरामको में रेडियोग्राफी के लिए भी हॉट या कोल्ड परमिट होता है। तो अगर सील्ड सोर्स होती है तो कोल्ड परमिट होता है, अगर इलेक्ट्रिकल होती है यानी एक्सरेज होते हैं, एक्सरे एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए फिर हॉट परमिट होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 137, द यूज ऑफ एयर कंप्रेसर इन एन ऑपरेशनल एरिया रिक्वायर्स विच परमिट? एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल एक ऑपरेशनल एरिया में यानी लाइव एरिया में किस परमिट के तहत होगा, या उसके लिए कौन सा परमिट चाहिए होता है? तो ये इन एन ऑपरेशनल एरिया भी हो सकता है और इन ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी हो सकता है, कि किसी ऑपरेशनल एरिया में या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, तो दोनों बातें एक ही हो जाएंगी। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, हॉट वर्क परमिट। कंप्रेसर चूंकि इंजन ऑपरेटेड होता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन या फ्यूल ऑपरेटेड इंजन होते हैं, तो उसके लिए हॉट वर्क परमिट चाहिए होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 138, वाई कैन नॉट ए पाइप फिटर वर्क ऑन द सेम पीस ऑफ इक्विपमेंट यूजिंग ए वेल्डर्स वर्क परमिट? एक पाइप फिटर उसी इक्विपमेंट पे, यानी जिस पे एक वेल्डर काम कर रहा है, उसी इक्विपमेंट पे वेल्डर का परमिट इस्तेमाल करते हुए या वेल्डर के परमिट के तहत ही काम क्यों नहीं कर सकता? या इस तरह, ए पाइप फिटर कैन नॉट वर्क ऑन द सेम पीस ऑफ इक्विपमेंट यूजिंग ए वेल्डर्स वर्क परमिट बिकॉज, कि एक पाइप फिटर सेम उसी इक्विपमेंट पे या सेम उसी मशीन या आले पे वेल्डर का परमिट इस्तेमाल करते हुए काम क्यों नहीं कर सकता? तो वेल्डर का परमिट, तो फिर सेम से मुराद के दोनों एक ही पे काम कर रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है बी, ईच टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व्स डिफरेंट हजार्ड्स, कि हर एक काम में खतरात मुख्तलिफ हैं। दोनों काम जो यहाँ पे मेंशन है, पाइप फिटर का और वेल्डर का, तो दोनों के काम में खतरात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। और हमें पता है कि वर्क परमिट का पर्पस जो है वो खतरात को या हजार्ड्स को कंट्रोल करना है। तो उस एतबार से दोनों के खतरात मुख्तलिफ हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों फिर एक परमिट पे काम नहीं कर सकते। अगर करेंगे
तो वो अनसेफ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 139, 139। कैन वर्क इन टू डिफरेंट लोकेशंस बी कवर्ड अंडर वन वर्क परमिट? क्या दो मुख्तलिफ जगहों का काम एक वर्क परमिट के अंडर किया जा सकता है? नो। सिंगल वर्क परमिट इज इशूड फॉर स्पेसिफिक एरिया। रियर कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें ईश्वर भी सेम हो, एरिया भी सेम हो, एक्टिविटी भी सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2, 4, 5, 10 मीटर छोटे से फासले पे कोई केबल आप डाल रहे हैं, एक लोकेशन से किसी कंड्यूट में डाली जा रही है, दूसरी तरफ से वो आपने खींचनी है, निकालनी है, तो ये किस तरह की कंडीशन है जहां पॉसिबिलिटी है कि एक वर्क परमिट हो। अदरवाइज मुख्तलिफ जब लोकेशन होगी तो उसके लिए अलग से परमिट रिसीवर और बाकी प्रोटोकॉल लागू होंगे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 140। इफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ग्रुप्स आर वर्किंग ऑन द सेम इक्विपमेंट इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रुप एक ही इक्विपमेंट पर किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं, यानी जगह भी एक है और इक्विपमेंट भी एक है, तो उसी सूरत में टू वर्क परमिट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ एरिया भी सेम है, इक्विपमेंट भी सेम है, लेकिन नेचर ऑफ द जॉब अलग है। जैसे हमने गुज़श्ता से व्यवस्था सवाल में देखा, वेल्डर और पाइप फिटर, तो इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दो अलग ग्रुप हैं, तो दो वर्क परमिट्स चाहिए होंगे। या डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस, ये भी जवाब हो सकता है, ईच ग्रुप मस्ट हैव इट्स सेपरेट वर्क परमिट और ईच ग्रुप मस्ट हैव देयर ओन परमिट और देयर सेपरेट वर्क परमिट, कि हर ग्रुप के पास उनका अलग परमिट होना चाहिए। मेरे इस काम से अगर आपको किसी भी तरह फायदा होता है तो मुझे दुआओं में न भूलिएगा। वीडियोस पे अपनी राय का इजहार अनलाइक या लाइक की सूरत में जरूर कीजिएगा। किसी भी सवाल या मजीद तफसील के लिए आप कमेंट सेक्शन, ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरी हौसला अफजाई के लिए, मेरे इस काम की हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मजीद जुड़े रहने के लिए आप मुझे मेरे फेसबुक पेज HSE नोटबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक के लिए आपके वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह नेगेबान।